सुनी नहीं है, अब उनको सुन के देखिए। मैं शियों के खिलाफ हूँ। आप शियों के खिलाफ हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं खिलाफ हूँ। आपके सामने अगर कोई शिया आ जाए आप नहीं मानेंगे उनको? मानूंगी, इसलिए मैं ईरान के भी खिलाफ हूँ। ये देखिए ना, अब यही कॉन्फ्लिक्ट छिड़ते हैं ना, जब एक फिरका कहता है हम दूसरे फिरके को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो यही से तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। ये हमारे जो नबी है ना, सुन्नत रसूल पे हमें चलना चाहिए। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते, हमें उन पे चलना चाहिए। जो नहीं चल रहे या जो जिनका फिरका या जिनका मजहब अलग है वो अपने अपने फिरके बना के बैठे हो, हम तो कुरान को और नबी को मानेंगे, बात खत्म। बस इसी पे चलना चाहिए। है। आप अपने अकीदे पर कायम रहे, वेरी गुड। सुनिए, आपको कैसा लगेगा अगर कोई दूसरा हमारे फिरके पर आवाज उठाएगा? तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे हम उनके फिरके पर कुछ बोल रहे हैं या कह रहे हैं हम उनको नहीं मानते, तो आपको नहीं लगता कि वो बैक अटैक करेंगे या फिर उनको बुरा लगेगा? आपको नहीं लगता? वो पहले भी करते हैं, आपको पता नहीं है? तो जब हम बोलेंगे तो अटैक ही होगा। होगा तो फिर होगा। बस ठीक है, मेरा ना भी एक फ़ोन आ रहा है। ये तो बेटा शुरू से चली आई है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ठीक है ना। मतलब अगर शहादत है तो उनके घर से। मैं खुद अहले तशरीह हूँ। आप शिया हो? शहादत है, हाँ जी। शहादत है तो उनके घर से, इबादत है तो उनके घर से, पर्दा है तो उनके घर से। इस्लाम की खातिर उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो नहीं होना चाहिए। मुसलमान सब एक हैं। यहाँ शिया सुन्नी लड़ाई है? बेटा मैं इतनी बातों का रिस्क नहीं लेती, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हम किसी का बुरा भी नहीं कहते। हमारे लिए तो वही अच्छा है जो कि महंगाई। तो क्या है हमारे पास ऐसा जो अंग्रेज खुश होते हैं? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੂਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ फिर क्या हुआ आप बताएं। ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾ मतलब अंग्रेजों को क्या मिलता है, मैं ये जानना चाह रही ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਯਹੂਦਨ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ हूँ। तो चाइना कैसे दोस्त है फिर अपना? ਹਾਂ ਚਾਣਾ ਜੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ अच्छा, मुसलमानों के साथ हमारी दोस्ती है? ਹਾਂ चाइना के ओवरऑल चाइना के साथ नहीं है? ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚਾਣਾ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ क्या ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ बाकियों के साथ नहीं होती? नहीं होती पर ऐसी नहीं होती भी मतलब जो अपना दीन है बाकियों के साथ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए दोस्ती? बस मामूली जी क्यों? क्योंकि मुसलमान तो नहीं ना है कि मक्के के पास कोई पहाड़ी है जहाँ इन्होंने एक होटल एयरपोर्ट बाकायदा इसराइल के लिए बना रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दजाल जो है जब वो आएगा दुनिया का तेज़ तरीन सफ़र करेगा और मक्के की पहाड़ी पे उतरेगा, तो उसका इन्होंने पूरा बंदोबस्त सऊदीया ने किया हुआ है। वहाँ एक महल बनाया हुआ है, वहाँ एयरपोर्ट अपना बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं। ने कहा है वो नियोम सिटी बनाएंगे। वो नियोम सिटी हम लोगों का वहन है, हम लोगों ने पता नहीं क्या बनाया हुआ है नियोम सिटी को। नियोम सिटी सऊदीया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कि ईरानी जो हैं वो किसी को नहीं मानते, ठीक है। मैंने एक ही सारी बातों की एक ही बात कर दी है कि हमारे को नहीं मानते में भी जो शिया हजरात हैं वहाँ पे भी शिया सारे बैठे हुए हैं, ये किसी को नहीं मानते। ये कहते हैं हमारा अकीदा जो सुपर पावर अकीदा है, हमारा अकीदा बहुत आगे है, बाकी सब पीछे है। यहाँ की कुछ सुन्नी भी तो वायलेंस करते हैं ना। शिया हजरात की बातें सुनी नहीं है, अब उनको सुन के देखें। बेटा जानी ये हमने कभी खबरें सुनी नहीं। हमारे घर में टीवी नहीं है। टीवी नहीं है? नहीं है। क्यों? बेटा जानी बिल दें, रोटी पूरी करें। मेरे घर में तो गैस भी नहीं लगी हुई, सब घरों में है। मैं सिलेंडर इस्तेमाल करती हूँ। क्या बात कर रही हैं? बेटा जानी कोई आसरा ही नहीं है अल्लाह के बाद, तो क्या करूँ। अभी तक गैस नहीं देखी आपने कैसी होती है? नहीं गैस है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आता है। मैंने उतरवा दी। अच्छा, खुद कटवाई है हाँ, गैस? खुद लगवा दी। क्योंकि पूरी दुनिया ईरान से तंग क्यों है? ਬਾਬਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ 100 ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ अंग्रेजों ने की है? ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ अंग्रेजों ने क्या की है? वो कह रहे हैं अंग्रेजों ने की है। नहीं ये तो बाहर ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं कि हम तो कहते हैं मुस्लिम उम्मा एक ही है, फिर बाहर का मामला कैसे हुआ? मुसलमान तो एक ही ना, ईरान वाले भी मुसलमान हैं, सऊदीया वाले भी मुसलमान हैं। लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुसलमान भाई भाई होंगे ने। अच्छा, अंग्रेजों का क्या हाथ है सर? ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ अंग्रेजों को क्या मिलेगा मुसलमानों को लड़वा कर? ਬਸ क्या खुशी मिलती है उन्होंने। खुशी मिलती है? क्या ऐसा हासिल है ये सब कुछ जो बातें आप कह रही हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो होंगे। बात ये है कि देखिए सऊदी अरब कब से इस्तेमाल हो रहा है इसराइल और अमेरिका के लिए, कब से हो रहा है? क्या इस्तेमाल हो रहा है बताइए। दुबई हो रहा है, उर्दन हो रहा है, इसी तरीके से कई और इस्लामी ममालिक वहाँ जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हो रहे हैं इस्तेमाल।
तो वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर वो ईरान को पसंद करते हैं तो फिर उनकी दोस्ती ख़राब होती है अमेरिका और इसराइल के साथ। एक बात बताएं, इसीलिए कि ये जो शिया हज़रात हैं, ये जो ईरान है, आपने कभी देखा होगा अफ़गान ईरान, यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे दहशत गर्दी है, कुछ भी है, इनके दिल में कभी तरस आया? कभी इनको कभी तरस आया जो उस धरती पे बैठे हुए हैं? कहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं? ये दहशत गर्दी ये पूरी दुनिया में करते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में करते हाँ हैं? जी करते हैं। और और क्या करते हैं? नहीं, अगर यहाँ पर कोई क्रिश्चियन खड़ा हो, आप उसको बुलाएंगे नहीं? नहीं बुलाएंगे तो जरूर, लेकिन कमतर समझेंगे? हाँ मतलब दा कमतर समझेंगे? कम हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो साडा मजहब ही नहीं। तो क्या हो गया? इंसानियत तो सबसे पहले आती है ना। इंसानियत हैगी, वो तो अल्लाह पाक ही जानता है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ कोई पता नहीं, बस ये है कि अपना अगर यही वो ये हमारे साथ हरकत करे फिर? नहीं फिर नहीं करते हरकत, ऐसी गल नहीं हैगी कि ज़ाहिर है अपना मुसलमान तरीका हो रहे उन्होंने तो हो रहे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया के हवाले से। सऊदी अरेबिया ने स्टेट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स जो कि ईरान के थे उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब वही ब्रॉडकास्टर्स पहुंच चुके हैं ईरान में। ईरान काफ़ी ज़्यादा खफा है। कहा यह जा रहा है कि उनको सऊदी अरब से बाहर निकालने से पहले एक हफ्ता उनको जेलों के अंदर बंद रखा गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। अभी तक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन तो नहीं आ रही है कि क्यों उनको जेलों में डाला गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये पता लगा है, ये कहा जा रहा है कि वो बहुत सी वायलेशन में मौजूद थे और सऊदिया को उनसे काफ़ी ज़्यादा खतरा था, जिसके बाद उनको जेलों में भी बंद किया गया और दोबारा ईरान वापस रवाना कर दिया गया। आज से कुछ अर्सा पहले सऊदिया ने बोला था यूएस को कि हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमारी थोड़ी सी प्रोटेक्शन करें, क्योंकि हमें खतरा है ईरान से कि उनकी तंजीमें, उनके मिलिटेंट सऊदी अरब के अंदर भी हैं और वो यहाँ पर एक जंग बर्पा कर सकते हैं। तो ईरान को वैसे बड़ा बोला जाता है कि ईरान बहादुर है, ईरान तो सबसे आगे है, ईरान यूएस के साथ लड़ता है, ईरान इजराइल का मुकाबला करता है, लेकिन वहीं पर उनको पूरी दुनिया पसंद क्यों नहीं करती? मिडल ईस्ट की कंट्रीज उनको पसंद क्यों नहीं करती? क्या वजह है? ये बहादुरी है या गुंडागर्दी है? आए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या राय रखती है, क्या कहती है, राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ईरान से हर कोई इसलिए तंग है कि ईरान अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट नहीं करता। जैसा कि दुबई ने अपने समुद्री अड्डे, ज़मीनी अड्डे दे रखे हैं, इसी तरीके ने सऊदिया ने जो है, मैं गया तो नहीं, बहरहाल मैंने सुना है, बहुत सारे उन लोगों से सुना है जो मुस्तनिद लोग हैं, जिनकी बात पे यकीन किया जा सकता है कि ये झूठ नहीं बोलते और इनकी जो बात होती है वो दुरुस्त बात होती है। किससे सुना है पहले आप मुझे ये बताएं। जी, कुछ लोग हैं जो जिनको आप नहीं जानती है, मैं जानता हूँ, मतलब है वो कोई मीडिया पर्सनल दोस्त हैं आपके? हाँ जी, मेरे अच्छा। हाँ जी, कि मक्के के पास कोई पहाड़ी है जहाँ इन्होंने एक होटल, एयरपोर्ट बाकायदा इसराइल के लिए बना रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दजाल जो है, जब वो आएगा, दुनिया का तेज़ तरीन सफ़र करेगा और मक्के की पहाड़ी पे उतरेगा, तो उसका इन्होंने पूरा बंदोबस्त सऊदिया ने किया हुआ है। वहाँ एक महल बनाया हुआ है, वहाँ एयरपोर्ट अपना बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं। ने कहा है वो नियोम सिटी बनाएंगे। वो नियोम सिटी हम लोगों का वहन है, हम लोगों ने पता नहीं क्या बनाया हुआ है नियोम सिटी को। नियोम सिटी सऊदिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर हर चीज़ लेटेस्ट होगी। वहाँ पर वो ये आम गाड़ियाँ भी नहीं अलाउ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पेट्रोल डीजल से भी जान छुड़वाएंगे। हर चीज़ वहाँ टेक्नोलॉजी से भरपूर होगी। दूसरी बात ये है कि ईरान इजराइल और अमेरिका को नहीं तस्लीम करता है क्योंकि उन पर सैंक्शंस लगती हैं, लेकिन ईरान की बनाई हुई तंजीमों से पूरा मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा खतरे में है। पूरे मुसलमान इसराइल और अमेरिका से बहुत ख़तरे में हैं, ये भी बात दुरुस्त है। कैसे? ईरान इतना भी ख़तरनाक नहीं हो गया। ईरान कोई हर एक को थोड़ा ही मार रहा है, कोई कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ईरान यमन में उसने जंग क्यों की? सऊदी अरब के अंदर उसके मिलिटेंट क्यों मिलते हैं? ये सऊदी अरब का खुद का कहना है। सऊदी अरब अगर कह रहा है, ये सब कुछ जो बातें आप कह रही हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो होंगे। बात ये है कि देखिए, सऊदी अरब कब से इस्तेमाल हो रहा है इसराइल और अमेरिका के लिए? कब से हो रहा है? क्या इस्तेमाल हो रहा है बताइए। दुबई हो रहा है, उर्दन हो रहा है, इसी तरीके से कई और इस्लामी ममालिक वहाँ जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हो रहे हैं इस्तेमाल। तो वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर वो ईरान को पसंद करते हैं
तो फिर उनकी दोस्ती ख़राब होती है अमेरिका और इसराइल के साथ। एक बात बताएं, ईरान पे सैंक्शंस लगते हैं, ईरान इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज आगे बढ़ गई हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज तरक्की कर रही हैं, अपने सफारती ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं, हम उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? क्या मसला है हमारे साथ? जी हाँ, देखिए हम लॉबिंग नहीं कर रहे, आपके कहने का मकसद ये है। लॉबिंग नहीं कर रहे हम, आपके कहने का मतलब यही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो कंट्रीज हमें आगे दिखती हैं या जिन कंट्रीज के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हमें अच्छे दिखते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम कंट्री हो या चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, हम उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि हमें खुद जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर? सबको इकट्ठा होना चाहिए। जब ये अपना एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे तो फिर इनका कोई वज़न बने। ये तो सब कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ है, तो एक बिखरे पड़े हैं। नहीं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ का क्या मतलब है सर? अगर देखें सऊदी अरब, देखें तुर्की की, जब मैं मिसाल देती हूँ, तुर्की के ताल्लुकात अगर इजराइल के साथ अच्छे थे, तिजारत भी हो रही थी, तो वो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर था। इसमें क्या मसला हो गया? तुर्की का मसला ये हो गया है, तुर्की अब जो है ना वो ये जो कह रहा है कि इसराइल गलत कर रहा है, तुर्की बेचारा फंस गया है। तुर्की अब इसराइल की जो ये गलत पॉलिसियाँ, जंगी पॉलिसियाँ जो हैं, वो उनको गलत करार दे रहा है, और तुर्की ये कह रहा है कि इसराइल गलत कर रहा है, और तुर्की तस्लीम नहीं कर रहा है इस बात को कि कभी भी जो है ना जो जुल्म हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है फ़लस्तीन पे जो कर रहा है, वो इसको अच्छा नहीं कह रहा है। अब ईरान पे आए, ईरान की बनाई हुई एक तंजीम है हूथीज, ठीक है, उससे काफ़ी लोग तंग हैं, उन्होंने बड़ा टेररिज्म मचा रखी है। ईरान की एक बनाई हुई तंजीम है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला से भी लोग तंग हैं। क्या करें अब? हिजबुल्ला ये यमन से हैं, जो अपना लबनान से हैं। हाँ जी, अब देखें ना, हिजबुल्ला जो है वो आए दिन कोई ना कोई शिप घेर लेते हैं उनके, इसके इसराइल के समुंदर से, कभी कोई वो कर देते हैं ऐसा कोई काम। तो पिछले दिनों उन्होंने दुबई की रोक ली। हाँ जी, वो ऐसा कर रहे हैं ना। अभी जहाँ जहाँ से जो मुल्क की सपोर्ट वहाँ से समुंदर से निकल के जाती है, कोई शिप जाती है, उनका कोई सामान लेके, जो भी उनकी मदद के लिए इसराइल के लिए निकलता है, तो फिर वो उसको घेर लेते हैं या उड़ा देते हैं। इससे यही होता है कि इसराइल को और उसके हमायतियों को नुकसान होता है। नुकसान होता है तो क्या कर लेंगे हूथीज फिर? कौन नुकसान करके क्या कर लेंगे वो? कौन क्या कर लेंगे? ईरान की बनाई हुई तंजीम, आप कह रहे हो ना शिप्स रोक लेती हैं, तो क्या कर लेंगे रोक कर? देखिए, हर कोई, जब कोई दुश्मन किसी, जो दुश्मन होता है किसी का, वो हमेशा एक दूसरे को नुकसान ही मतलब पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब वो उनकी अब इतनी पहुंच नहीं है इनकी, ये अब नाम लिया उसका लबनान वालों का, हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह के पास इतनी मेरे ख्याल से जदीद कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इतने वो जंगी त्यारे वगैरह नहीं है, शायद कर दे सर, सारा कुछ ही मौजूद है, शायद होगा, मुझे मेरे कुछ इल्म में मौजूद हो है। सकता है, होगा, मेरे इल्म में बात नहीं है। तो बहरहाल जो उनसे हो सकता है, फिर वो भी कहते हैं कि भाई ठीक है। अभी देखिए आप, पूरा यूरोप उनको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर चंद इस्लामी ममालिक जैसे आप लबनान है, यमन है, ईरान है, अगर उसके सपोर्टर बन गए हैं फ़लस्तीन के, तो ये अभी इन्होंने वावेला मचा रखा है। यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि ईरान की बनाई हुई तंजीमों से पूरा मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा तंग है। ईरान अपने मजहब के अलावा किसी दूसरे मजहब को एक्सेप्ट ही नहीं करता, कोई भी एक्सेप्ट। अभी आप देखें, कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ने आएगा इधर, कोई कहेगा भी खुदा एक है, नबी सच्चा है, खुदा सच्चा है, कोई भी नहीं कहता। हर किसी को अपने मजहब से प्यार होता है, आप माने ना माने। हम मुसलमान हैं, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मुझे अपने मजहब से प्यार है, आपको भी होगा। कोई हिंदू हमारे साथ खड़ा हो जाए, उसको भी होगा। कोई क्रिश्चियन खड़ा हो जाए, उसको भी होगा। ये हम कैसे कह देते हैं कि ये बंदे का मजहब गलत है या ये बंदा गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है? ईरान करता है ना, और कहीं ना कहीं हम भी कर रहे हैं। नहीं, ईरान का मैंने तो नहीं आज तक देखा, या आप बात कह रही हैं जो कि किसी के मज़हब पे अटैक कर दिया या क्या, तो इस तरह की तो मैंने आज तक नहीं बात सुनी है। बहरहाल बात जो मज़हब की है, देखिए जो जिसका भी मज़हब है वो जाने और खुदा जाने। हम मुसलमान हैं, जैसे हम कहते हैं जी हमारा खुदा एक है, हमारे ये अंबिया कराम है, ये औलिया कराम है, जो हमारा ये अकीदा है,
इसी तरीके से उनका भी गैर मुस्लिमों का भी ये एक अकीदा है। तो कुछ गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, जैसे चाइना है हमारा दोस्त बना हुआ है, तो नहीं बना रखा है, हमने बना रखा है ना उनको। तो देखिए ये भी हम तो तो नहीं है दोस्तों वाले। हम उनके मज़हब पे अटैक नहीं करते। वो मेरे ख्याल से वो कम्युनिस्टर है, चाइना का कम्युनिस्ट। हाँ कम्युनिस्ट, तो वो हैं, तो हम मुसलमान हैं। अब ये दोस्ती तो चल रही है। लेकिन वो मस्जिदों पर अटैक करते हैं, और हम भी तो यहाँ पर मंदिरों पर अटैक नहीं होते क्या, गुरुद्वारों पर अटैक नहीं होते क्या, चर्चों पर अटैक नहीं होते यहाँ पर? नहीं, ये तो शुरू देखिए, ये तो बहुत देर से हुआ है। चाइना के अंदर मस्जिदों पे अटैक होते हैं। आप ये बात आप ये दावे से कह रही हैं? दावे से कह रही हूँ। ठीक है, होते होंगे, सही है। तो ऐसे ही चर्च पे या किसी भी इबादतगाह पे मैं तो इस चीज़ के मुखालफ हूँ कि जिसका जो मज़हब है, देखिए कोई अगर हिंदू है उसका मंदिर है, कोई क्रिश्चियन है उनका चर्च है, कोई मुसलमान है उसकी मस्जिद है, तो इनसे जो है ना ये नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। थैंक यू सो मच। ईरान से पूरी दुनिया तंग इसलिए है कि यहाँ पे सारे शिया हजरात रहते हैं, ठीक है। और जो शिया है वो कहते हैं कि हमारा जो अकीदा है वो सबसे आगे है, सुन्नी है कोई भी है अकीदा, वो सब पीछे हैं। नौज़ बिल्ला वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहते हैं कि जी ये हज़रत आमना के पेट से पैदा नहीं हुए, ठीक है। ईरान जो है अपने आप को सुपर पावर समझता है। सऊदी अरब वाले कभी भी ईरान वालों को कबूल नहीं करते। आपने कभी देखा होगा कि मदीना में जब ये जाते हैं हज़रत बीबी फातिमा की कब्र की ज़ियारत करते हैं खड़े होकर अंदर, तो अंदर मस्जिद नबी के अंदर नहीं जाते। अच्छा। तो सऊदी अरब वाले कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, लेकिन बात यहाँ पर ये है, देखिए अब शियाओं का फिरका अपना है, सुन्नियों का फिरका अपना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है एक फिरके वाला उठ के दूसरे फिरके पर सवाल उठाए। हर किसी के अपने सेंटिमेंट्स हैं। ही नहीं चाहिए। सुन्नी है वो अपने फ़िरके के मुताबिक काम करे, शिया है वो अपने फ़िरके के मुताबिक काम करे। लेकिन ये अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। ये कहते हैं कि जी हम हर फ़िरके को छेड़ सकते हैं, ये कुछ नहीं है, हम सारा कुछ है। अच्छा, तो आपने कभी पाकिस्तान में देखा है जब इनका कोई त्यौहार आता है तो हर रोड ब्लॉक होती है? कभी किसी और ने भी की है? ये मतलब यहाँ पे भी जो शिया हजरात हैं, या सुन्नी की लड़ाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। तो ईरान में भी शिया ये सारे बैठे हुए हैं। हाँ जी, शिया हैं। तो बस फिर वो हाँ अच्छा, हर जगह पे इसीलिए तो ये हुकूमत करना चाह रहे हैं। ये हुकूमत करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पर ये बताइएगा, वैसे कहते हैं कि ईरान बड़ा बहादुर है, इजराइल के साथ लड़ना चाहता है, अमेरिका के साथ लड़ना चाहता है। जितने मुस्लिम कंट्रीज है वो ईरान से तंग क्यों है? सऊदिया तंग है, यमन तंग है, क्या मसला है? वो कहते हैं कि इनकी दहशतगर्दी की बनाई हुई तंजीमें हैं। वो कहते हैं हूथीज बनाए हैं इन्होंने, वो दहशतगर्द जमात है। वो कहते हैं हिजबुल्लाह दहशतगर्द जमात है। क्या मसला है? कौन कहते हैं? वो अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज कहते हैं। इसीलिए कि ये जो शिया हज़रात हैं, ये जो ईरान है, आपने कभी देखा होगा अफ़गान ईरान, यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे दहशतगर्दी है कुछ भी है, इनके दिल में कभी तरस आया? कभी इनको कभी तरस आया जो उस धरती पे बैठे हुए हैं? कहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं? ये दहशतगर्दी ये पूरी दुनिया में करते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में करते हाँ हैं। जी, करते हैं। और और क्या करते हैं? नहीं, मेरा कहने का यहाँ पर ये मकसद है या ये मतलब है आपसे पूछने का कि ये कहा जाता है ना ईरान बड़ा बहादुर है, इजराइल से लड़ता है, अमेरिका से लड़ता है, तो उनकी ये जो सारी तंजीमें हैं उससे तो पूरी दुनिया तंग है। सऊदिया भी तंग है। सऊदिया ने अमेरिका को बोला हमें बचा लो, हमें आपके डिफेंस की ज़रूरत है। हो सकता है ईरान हमारी कंट्री के अंदर भी एक जंग छेड़ दे। देखिए, ईरान हमारी कंट्री के अंदर क्या जंग छेड़ेगा? कुछ भी नहीं छेड़ सकता। सऊदिया के अंदर की बात कर रही हूँ, हमारी कंट्री के अंदर क्या करें? तो सऊदी अरब वाले तो चलते ही अमेरिका के पीछे है ना। कैसे? देखिए ना, वो हर बात को, अमेरिका की हर बात को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी? फॉर एग्जांपल देखें ना कि अगर कोई इसराइल पे जो है इस वक्त जो कब्जा हुआ है, इसराइल पर, सॉरी वो फ़लस्तीन पे, रफा पर, रफा पर, अब वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ में से कोई भी ऐसी कंट्री है जिसने जाके उनकी हेल्प की हो? मदद तो भिजवाई है। सऊदिया ने भी बोला कि जंग रोक दो, तुर्की ने भी बोला। सऊदी अरब में अब जो है अमेरिकन जो है वो इतने इंटर हो चुके हैं कि जो अमेरिका कहता है सऊदी अरब उसके पीछे चलता है। बस हम नहीं करते। हम तो उतना नहीं करते। लेकिन सऊदिया फिर भी हमसे आगे जा रहा है। वो तो जाना है, उनके पास जो तेल है वो पावर है, उसके पीछे तो सारा वो पूरी दुनिया से। हाँ, वो तेल को कह रहे हैं टाटा बाय बाय। उनको पता है कि अब
मॉडर्न दौर है, आने वाली जो दौर है उसमें ये पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी। तो वो इसीलिए न्योम सिटी भी अपनी बना रहा है, उसके अलावा और टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, MBS बहुत इंटेलिजेंट है। लगता है आप ना कुछ ईरान के खिलाफ हैं, इसलिए ईरान के बारे में ज़्यादा सच के साथ हूँ। आप सच के साथ हैं। हम कहते हैं कि ईरानी जो हैं वो किसी को नहीं मानते, ठीक है। मैंने एक ही सारी बातों की एक ही बात कर दी है कि हमारे को नहीं मानते में भी जो शिया हज़रात हैं वहाँ पे भी शिया सारे बैठे हुए हैं, ये किसी को नहीं मानते। ये कहते हैं हमारा अकीदा जो सुपर पावर अकीदा है, हमारा अकीदा बहुत आगे है, बाकी सब पीछे है। यहाँ की कुछ सुन्नी भी तो वायलेंस करते हैं ना। शिया हज़रात की बातें सुनी नहीं है, अब उनको सुन के देखिए। मैं शियों के खिलाफ हूँ। आप शियों के खिलाफ हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं खिलाफ हूँ। आपके सामने अगर कोई शिया आ जाए आप नहीं मानेंगे उनको? मानूंगी, इसीलिए मैं ईरान के भी खिलाफ हूँ। ये देखे ना, अब यही कॉन्फ्लिक्ट छिड़ते हैं ना, जब एक फिरका कहता है हम दूसरे फिरके को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो यही से तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। ये हमारे जो नबी है ना, सुन्नत रसूल पे हमें चलना चाहिए। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते हमें उन पे चलना चाहिए। जो नहीं चल रहे या जो जिनका फिरका या जिनका मजहब अलग है वो अपने अपने फिरके बना के बैठे हो, हम तो कुरान को और नबी को मानेंगे, बात खत्म, बस इसी पे चलना चाहिए। है। आप अपने अकीदे पर कायम रहे, वेरी गुड। सुनिए, आप अपने अकीदे पर कायम रहे, वेरी गुड। आप सुन्नी मुसलमान है, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, यहाँ पर और भी बहुत से होंगे, ठीक है। ये बात नहीं, लेकिन हम मैं कह रही हूँ जो हमारा कुरान में हुक्म है, जो हमारे नबी ने हमारे पे मुसल्लत कर दिया, जो हमारे नबी की सुन्नत है, हम उसके पीछे चलेंगे। वेरी गुड। अपने अकीदे पर कायम रहना, हाँ सच्चे मुसलमान है तो आप अपने अकीदे पर कायम रहे ना। आपको कोई उस चीज़ से मना भी नहीं कर रहा। आपको कैसा लगेगा अगर कोई दूसरा हमारे फिरके पर आवाज़ उठाएगा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे हम उनके फिरके पर कुछ बोल रहे हैं या कह रहे हैं हम उनको नहीं मानते, तो आपको नहीं लगता कि वो बैक अटैक करेंगे या फिर उनको बुरा लगेगा? आपको नहीं लगता? वो पहले भी करते हैं, आपको पता नहीं है? तो जब हम बोलेंगे तो अटैक ही होगा तो फिर होगा, बस ठीक है। मेरा ना भी एक फ़ोन आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बेटा जानी ये तो अजलों से चली आ रही है। बाकी रहा सवाल कि मेरा बेटे की डेथ हो गई ये 27 तारीख को। मियाँ मेरे को 1.5 साल हो गया फोत हुए, और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। सुबह मेहमानों ने आना है, मैं इसलिए वैसे भी मैंने आँख बनवाई है और 50% मैंने पैसे उधर दिए हैं और कुछ ज़कात फंड से। मेरा रेंट का घर है। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि कोई मेरा मंथली, मेरी 7 माह की सर्विस है ये पुलिस में, मेरे मियाँ ने छुड़वा दी। ये मेरी दूसरी मैरिज थी। ये मेरे मियाँ भी अल्लाह को प्यारे हो गए, 1.5 साल हो गया। वो मेरे मियाँ का पहला बेटा था, और जो मेरा बेटा वो अपने घर बार में मसरूफ़ है। और बेटा जानी ना मेरे पास घर है, ना छत है, ना कोई कमाने वाला आसरा है, ना सहारा। और मेरी ये हुकूमत से, मरियम नवाज साहबा बेटी से अपील है, मेरी उनसे अपील है कि मुझे छोटा सा घर और कोई मेरा महीना लगा दे। ना आपकी बात तो सुननी चाहिए, जो लोग हकदार हैं उनकी मदद तो करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी मदद करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। लेकिन अब आते हैं हम ज़रा अपने सवाल पर। सवाल मेरा ये था, सऊदीया की और ईरान की लड़ाइयाँ चल रही हैं, ईरान से पूरी दुनिया तंग क्यों है? बेटा जानी ये हमने कभी खबरें सुनी नहीं। हमारे घर में टीवी नहीं है। टीवी नहीं है? नहीं है। क्यों? बेटा जानी बिल दें, रोटी पूरी करें। मेरे घर में तो गैस भी नहीं लगी हुई, सब घरों में है, मैं सिलेंडर इस्तेमाल करती हूँ। क्या बात कर रही हैं? बेटा जानी कोई आसरा ही नहीं है अल्लाह के बाद, तो क्या करूँ? अभी तक गैस नहीं देखी आपने कैसी होती है? नहीं गैस है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आता, मैंने उतरवा दी। अच्छा, खुद कटवाई है हाँ, गैस? खुद लगवा दी, क्योंकि साथ अफोर्ड नहीं हो पाता ना, बिल बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, अब भी इतने बिल जारी है कि हैंड फैन से तो झल लगाने से रहे। लेकिन ये है कि पंखा है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल रहा है। बड़े बुरे हालात हैं, हाँ जी, बहुत बुरे। हाँ इधर आऊँ। सुबह इतवार की छुट्टी है, बहन भाइयों ने अफसोस के लिए आना है, तो मेरे पास इतना भी नहीं था कि मैं अपने घर में, मैंने आंख बनवाई है, आज 22 दिन हो गए हैं। ऊपर से मेरे बेटे की डेथ हो गई, वो वैगन पे जाता था और क्रीम मार्केट वो मतलब कुछ नशा भी करता था, तो वो उसे चक्कर आया तो कंडक्टी कर रहा था, वो गिरा और गिरते ही वो फोत हो गया। जो थोड़ा बहुत हमारा आसरा था वो भी नहीं रहा, और ऊपर से जो दूसरा बेटा है वो क्या नाम है अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ है, वो वादत रोड पे रहता है, हम शदारा साइड रहते हैं। तो मेरी ये हुकूमत से अपील है कि खुदारा मेरी थोड़ी सी मदद कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी हुकूमत अपील करे, जितना हो सकता है आपके लिए करे। यहाँ बेनज़ीर के पहले पैसे लगे हुए थे वो भी नहीं मिलते। इमरान खान के मिले थे, वो मतलब मुझे मिले थे 12,000 रुपया, लेकिन वो भी मतलब अब नहीं मिलता। आपकी नज़र में शिया सुन्नी लड़ाई होनी चाहिए?
नो बेटा, ये तो सब मुसलमान हैं, नहीं लड़ना चाहिए। लड़ाई में तो कुछ भी नहीं है, चाहे कोई शिया है चाहे कोई सुन्नी है, नबी का कलमा पढ़ने वाले सब एक हैं। तो फिर क्यों इतने लड़ाई झगड़े होते हैं मजहबों की बुनियादों पर? ये तो बेटा शुरू से चली आई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ठीक है ना। मतलब अगर शहादत है तो उनके घर से, मैं खुद अहले तशरीह हूँ। आप शिया हो? शहादत है, हाँ जी, शहादत है तो उनके घर से, इबादत है तो उनके घर से, पर्दा है तो उनके घर से। इस्लाम की खातिर उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो नहीं होना चाहिए। मुसलमान सब एक हैं। यहाँ शिया सुन्नी लड़ाई है? नहीं, हमारे में तो माशाल्लाह नफरी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ा एहतमाम होता है। होती तो है वैसे, आप अब कैमरे पर नहीं बताना चाह रही, वो अलग बात है। ओ बेटा, मैं इतनी बातों का रिस्क नहीं लेती क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हम किसी का बुरा भी नहीं कहते। हमारे लिए तो वही अच्छा है जो कि महंगाई ख़त्म कर देगा। हमारे लिए तो वही अच्छा है। जो अमीर हैं वो साथ साथ खाने खाते हैं, हम लोग गरीब हैं, हमारे घर में तो फ्रिज भी नहीं है। ज़ारिया खाना बनाते हैं, किसी के घर रख देते हैं, 2-3 दिन वही चलता रहता है। अल्लाह का शुक्र है जितने में अल्लाह पाक रखे, क्या करना है। बहुत बुरे हालात है इस मुल्क के, बहुत बुरे हालात है कि किसी और चीज़ के बारे में सोचा जा ही नहीं सकता। नो बेटा, सोचना भी गुनाह है, सोचना भी गुनाह है कि अमीर बंदा और गरीब, ये तो जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो हालात है। लेकिन किसी का तो कोई कमाने वाला होगा बेटा जानी, हमारा तो अल्लाह के सिवा बहन भाइयों के अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। नहीं ना होने नहीं चाहिए ਵੀਰੇ। सुन्नी शिया लहदा ने आई लहदा है? पिंड जमात हाँ। अच्छा, हाँ तो शिया तो उन्होंने आपस में रोज़ तो लड़ाई होती रहती है। रोज लड़ाई होती रहती है? हाँ सऊदिया के और ईरान के दरमियान लड़ाई होनी चाहिए क्या? नहीं लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मुसलमान ਵੀਰੇ। मुसलमान है क्या मतलब? हाँ मुसलमान लड़ने नहीं चाहिए। हाँ, हाँ लड़ना तो नहीं चाहिए। आप ईरान के बारे में क्या जानते हैं? ये पूरी दुनिया ईरान से तंग क्यों है? ਬਾ ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ 100 ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ। अंग्रेजों ने की है? ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। अंग्रेजों ने क्या की है? वो कह रहे हैं अंग्रेजों ने की है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं ਕੀ हम तो कहते हैं मुस्लिम उम्मा एक ही है, फिर बाहर का मामला कैसे हुआ? मुसलमान तो एक ही ना, ईरान वाले भी मुसलमान हैं, सऊदीया वाले भी मुसलमान हैं। लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुसलमान भाई होंगे ने। अच्छा, अंग्रेजों का क्या हाथ है सर? ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। अंग्रेजों को क्या मिलेगा मुसलमानों को लड़वा कर? ਬਸ क्या खुशी मिलती उन्होंने। खुशी मिलती है? क्या ऐसा हासिल होता है? क्या है हमारे पास ऐसा जो अंग्रेज खुश होते हैं? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ। फिर क्या हुआ आप बताएं। ਇਹੋ ਹੀ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। मतलब अंग्रेजों को क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਯਹੂਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। हाँ, तो चाइना कैसे दोस्त है फिर अपना? ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा, मुसलमानों के साथ हमारी दोस्ती है, ਹਾਂ चाइना के ओवरऑल चाइना के साथ नहीं है? ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। क्या मुसलमानों ਦੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ बाकियों के साथ नहीं होती? नहीं होती, पर ऐसी नहीं होती भी मतलब जो अपना दीन है। बाकियों के साथ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए दोस्ती? बस मामूली जी, क्यों? क्योंकि मुसलमान तो नहीं ना है। क्या हो गया? वो उनका अपना मजहब है, वो माने अपने मजहब को, हम इस पर क्या कह सकते मान के एक दूसरे ने मना के ना, देखिए मुसलमान तो अपने भाई ने। हैं? जो मुसलमान नहीं होगा, अगर यहाँ पर कोई क्रिश्चियन खड़ा हो, आप उसको बुलाएंगे नहीं? नहीं बुलाएंगे तो जरूर, लेकिन कमतर समझेंगे? हाँ मतलब दा कमतर समझेंगे? कम हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो साडा मजहब ही नहीं। तो क्या हो गया? इंसानियत तो सबसे पहले आती है ना। इंसानियत हैगी, वो तो अल्लाह पाक ही जानता है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ कोई पता नहीं, बस ये है कि अपना। अगर यही वो ये हमारे साथ हरकत करे फिर? नहीं फिर नहीं करते हरकत, ऐसी गल नहीं हैगी कि ਜ਼ਾਹਰ है अपना मुसलमान तरीका हो रहा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ हो रहा। हाँ रुके तो सही। मेहरबानी। चले, थैंक यू सो मच।